अगर ओरायन पैक्स और D16 दोनों प्राइम बन जाते तो क्या होता? प्राइम एक नॉर्मल लीडर नहीं होता, बल्कि साइबरट्रॉन का चूजन वन होता है। उसके पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप होता है, जो उसे एक तरह का डिवाइन अथॉरिटी और एक्स्ट्रा पावर देता है। अगर दोनों प्राइम्स होते तो सिनेरियो बहुत अलग होता। सोचो, एक साइड ओरायन पैक्स प्राइम होता जो शांति और न्याय में बिलीव करता, और दूसरी साइड D16 प्राइम होता जो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव और प्रैग्मेटिक है। मतलब एक आइडियलिस्टिक प्राइम और एक रियलिस्ट प्राइम दोनों मिलकर साइबरट्रॉन को लीड करते। इससे एक बैलेंस क्रिएट हो सकता था, क्योंकि एक बंदा पीस चाहता और दूसरा बंदा एक्शन। अगर दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती एज प्राइम, तो शायद ऑटोबॉट्स वर्सेस डिसेप्टिकॉन्स का वॉर कभी स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि D16 को ऑलरेडी अथॉरिटी मिल गई होती तो उसे रिवॉल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओरायन और D16 एक दूसरे के मेथड्स को काउंटर बैलेंस करते। प्रॉब्लम ये होती कि ओरायन पैक्स हमेशा सैक्रिफाइस, कंपैशन और फेयरनेस में बिलीव करता है, जबकि D16 ज्यादा स्ट्रेंथ डिसाइड डेस्टिनी टाइप बंदा है। एक पॉइंट के बाद उनके डिसीजंस क्लैश करते और सोसाइटी डिवाइड हो जाती। कुछ ओरायन के फॉलोवर्स, कुछ D16 के फॉलोवर्स, मतलब सिविल वॉर अवॉइड हो सकता था या डबल वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। प्राइम टाइटल एक सिंबल है, एक सिंगुलर लीडर का। अगर दो लोग प्राइम होते तो साइबरट्रॉनियंस कंफ्यूज हो जाते कि असली लीडर कौन है। मैट्रिक्स की रिस्पेक्ट कम हो जाती और लोग अपने अपने प्राइम्स के पीछे खड़े हो जाते। अगर D16 के अंदर प्राइम पावर आके भी उसका गुस्सा और एम्बिशन कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपने प्राइमहुड को डिक्टेटरशिप बना देता। ओरायन पैक्स अपोज करता और दोनों के बीच फुल ऑन क्लैश होता, जिसका रिजल्ट ऑप्टिमस वर्सेस मेगाट्रॉन का सिविल वॉर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता।